नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप ज़बरदस्त मस्त होंगे। आज का टॉपिक पार्टनरशिप होने वाला है और इसका जो बेसिक है मैं इनकी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। मैं आर एस वर्गल का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, नीना तथा मीना क्रमशः 30,000 और 45,000 का निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ करते हैं और 2 वर्ष के बाद उन्हें 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा, इस बात पर देखो। यहां नीना और मीना, नीना ने किए भैया 30,000 का इन्वेस्टमेंट और इन्होंने किया 45,000 का। अब 0 से 0, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। जब मैंने आपसे बोला था कि जब समय कांस्टेंट हो तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो प्रॉफिट का होता है। तो यही रेशियो का हो जाए प्रॉफिट का। 3 और 2 टोटल 5 हो गए और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150000। तो 1 की वैल्यू 5 दिया 1500। अब हमें चाहिए किसका, मीना का भाग चाहिए। और मीना कितना इधर 3, तो 3 से इधर गुणा और 3 से इधर गुणा, 3 तिया 9, यानी कि 9,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 90,000 तो इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद उसने 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। पहले मिथिलेश थी, जिसने इन्वेस्टमेंट किया 48,000 का। फिर उसके बाद में विद्या आ गई। विद्या ने किया 56,000 का इन्वेस्टमेंट। बरसांत कह रहा हूं 12 महीने की बात करिए। 12 महीने इसने लगाए, 7 माह बाद आई है, तो ये इसने कितने महीने लगाए हुए, 5 मंथ। तो 0 से 3 0 चलेगी। इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 2 से काट दो इसको, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब 12 छिंग 72 और 7 पंजे 35। कुल लाभ 58,85 दे रखा है। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10। 107 की वैल्यू 58,85 दे रखी है। विद्या का पूछा है, विद्या की कितना यूनिट है भाई, 35। अब इसको धीरे से समझना कि 58,85 में मैं 1 से 7 से डिवाइड करूं तो 5 बार जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 और 5। फिर 5 बार चला गया, 535, यानी इसको काटेंगे तो कितनी बार गया, 55 बार गुणा 35। और 55 और 35 का जब मल्टीप्लाई करें, आप इधर करके दिखा देता हूं। 55 25 हासिल लगा 2, 55 25 और 2 27, 5 दिया 15 और 3 5 दिया 15 और 1 16। 5 7 और 5 12, 6 2 8 और 1 9। तो उत्तर आ गया 19 25। ऑप्शन सी सही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी को वापस ले लेता है।
यदि वर्ष के अंत में लाभांश जो है 5:9 के अनुपात में है तो भी अपनी पूंजी में कितना। बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं इसकी। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6 और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो है 5:9। अगर मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए तो मैं आपसे बता रहा हूं टाइम कैसे निकालते हैं। इसका कैसे गुणा करो, 5 × 6 और इसको ऐसे करो 9 × 5। अब जब गुणा कर लेंगे इस 5 से ये 5 कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि मेरे हिसाब से जो पहला 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी है 8, कितने गुना है 4 गुना। इधर 3 में मैं गुणा कर दूं 4 से तो उत्तर कितना आ गया 12, तो आंसर हो गया मेरे भाई 12 मास। ठीक है, हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 निवेश राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। पहले इतना लिख लेते हैं कि हेमंत है मेरे भाई, हेमंत उसने 50,000 रुपए लगाए। हेमंत ने कितने लगाए 50,000। यहां 3 वर्ष पे बड़ा फोकस करना है, यानी कि 3 वर्ष, एक वर्ष में 12 मंथ, 3 वर्ष में वो 36 मंथ के लिए लगाए। फिर 8 महीने बाद संदीप है ना, 8 महीने बाद तो यानी 36 में से 8 गए तो कितने बचे, 28 मंथ इसने लगाए हुए कितने रुपए लगाए 70,000 रुपए लगाए। तो ये बंटवारा किस अनुपात में, रेशियो पता चलना। देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो चलेगी, यहां से काटूंगी 18 दूनी 36, 14 दूनी 28, 2 से काट दिया 9 बार और 7 बार, 9 पंजे 45 और 7 ने 63, 7 7 49, ऐसे गुणा करेंगे तो 45 49, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश, सुनील, अनिल एक संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, देखो प्रकाश, सुनील और अनिल 11 लाख, 16.5 लाख, 8.25 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्यापार आरंभ कर। पहले रेशियो बना लेते हैं इसको, लाख से लाख कट गया, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो गया 1100, 16 50, 8 25, 5 से काट रहा हूं 22 पंजे 110 होते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 330, 5 एकम 5, 5 30 और 55 25 165, फिर 5 से काटो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 44, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब सीधे दिखाई दे रहा है 11 चौक 44, 11 छिक्के 66 और 11 तिया 33, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4 और 6 10 और 3 13। ये 13 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 19.5, यानी कि क्या बोला है उनके द्वारा कमाया गया लाभ। तो हमारे द्वारा का 4 और 6 3 13, 13 की वैल्यू 19.5। इस लाभ में अनिल का भाग, अनिल कितना है 3, 50% की फ्रैक्शन 50/100, यानी 50% लिख सकते हैं 50/100। 13 एकम 13 आ और 13 पंजे 65, 0 थे 0 कटेगा, 5 दूनी भाई 10, तो 1.5 गुणा 3 गुणा 1/2, 1.5 तिया होता है 4.5/2, तो इसका आंसर आएगा 2.25 लाख। ऑप्शन सी सही है। गौतम ने 60,000 के निवेश में एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद, यहां पर कोशिश करना 2 वर्ष, गौतम
कितने का निवेश किया? 60,000 का। 2 वर्ष यानी 24 मंथ के लिए। 8 मंथ के बाद 24 में 8 गई तो बचे 16 के लिए। 8 मंथ बाद 35,000 रुपए लेकर जतिन भी इसमें साझीदार हो गया। पहले इसका रेशियो निकाल लेता हूं मेरे भाई। 0 से 0 गया, 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 12 तिया 36, 7 दूनी 14, 2 से काट लूं 18:7। ऑप्शन सही है मेरे भाई, डी ऑप्शन। 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। सरिता है 50,000। सरिता ने एक बुटीक चालू किया 6 माह बाद। यहां पे आपको सबसे पहले 1 वर्ष की बात की है तो इन्होंने 12 वर्ष के लिए लगाए होंगे। 6 माह बाद मतलब कि 6 महीने बचे। फिर 80,000 को नीता ने निवेश कर दिया। अंत में इतना लाभ हुआ है, 6 दूनी 12, 4 जीरो से 4 जीरो चले गए, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 5:4। ये 5 और 4, इस 9 की टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18,000। सरिता का निकालना, सरिता का कितना है? 5, 9 दूनी 18, 2,000 गुणा 5 तो 5 दूनी 10, यानी उत्तर आ गया 10,000। ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई। 3 मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 45,000, 70,000 और 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी PQR इन्होंने 45,000, 70,000 और 90,000 निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। 2 वर्ष के अंत में, यानी कांस्टेंट है तो मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, इसके रेशियो निकाल दूंगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो, 5 निम 45, 14 5 70, 15 छक्के 90, 5 एकम 5, 18 पंजी 90। अब इन्हें जोड़, 8 और 4 12 और 9 21, हासिल लागत 2, 2 और 1 3 और 1 4, 41 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, 164,000। कुल लाभ में Q का भाग पूछा है। कुल भाग में Q का लाभ, Q का कितना है? 14, 41 चौका 164 होता है, 14 चौका 56, उत्तर आ गया 56,000। आपको एक बात याद रखनी है, जब टाइम कांस्टेंट होता है मेरे भाई तो उसको टाइम को नहीं निकालते, उसको ऐड नहीं करते, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। ठीक है। निनाद, विकास और मानव मिलकर साझे में एक व्यापार का आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है और 6 माह कुछ राशि, तो देखो निनाद, विकास और मानव साझे में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है, माने मैंने एक राशि निवेश कर रहा और 12 मंथ के लिए कर रहा है। 6 माह बाद विकास उससे दूना, यानी 1 का दूना 2, 6 मंथ बाद मतलब 6 महीने के लिए धन लगाकर सम्मिलित हो जाता है।
इसके 8 माह बाद, 12 के 8 माह बाद, तो कितने बचे 4 मंथ के लिए, तिगुना धन 3 गुना, व्यापार में सम्मिलित है, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है। तो पहले इसको 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, यानी रेशियो टोटल 1/, रेशियो के रेशियो में टोटल कितना आएगा 3। इस 3 की वैल्यू दे रखी है 45,000। तो कुल लाभ में मानव का लाभ पूछा है, मानव कितना है मेरे भाई 1, तो 15 तिया 45, तो उत्तर आ गया हमारा 15,000। ऑप्शन बी सही है। सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 का निवेश करते हैं। इतना निवेश कर रहे हैं भाई। वर्ष के अंत में, एक वर्ष की बात करें, कुछ लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का जो भाग है, रीना का भाग 54,000, तो कुल अर्जित लाभ कितना है। सीना, मीना तथा रीना, इन्होंने किया भैया 63,000, 56,000 और 84,000। 30 30 30, 7 निम 63, 7 8 56, 12 सत्ते 84। अब रीना का, यानी इस 12 की जो वैल्यू है, इस 12 की वैल्यू है 54,000। तो कुल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 और 8 20 और 29 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 54,000 में डिवाइड करके दिखाऊं मैं तुम्हें 12 से। 12 चौक 48, कितने बचे 6, 12 पंजे 60, 4500, और 4500 में जब आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, 500 आंसर। ऑप्शन ए सही है। अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने सामंत, 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रजित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या था। अमन ने कितने रुपए लगा, 40,000। 2 वर्ष की बात करिए, यानी कि 24, 12 दूनी 24 लगाकर 6 माह बाद सामंत कितने रुपए लगा रहे हैं भाई, 60,000। कितने मंथ बाद, 6, 24 में से 6 गए तो 18 बचे। उसके बाद तथा उसके 3 माह बाद, उसके 3 माह बाद 50,000 लगाकर रचित, 3 माह मतलब 15 दिन, 15 मंथ के लिए, 18 में से 3 15। अब इसका रेशियो निकाल दो, 0 3 0 3 0, एक और चला जाएगा, जो 4 गुणा 24, 6 गुणा 18, 5 गुणा 15। तीन से काट दो उसे, 3 8 24, 3 6 18, 3 5 15, 8 चौक 32, 6 चंग 36 और 5 25। बत्तीस 36 25, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई। तीन साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाई
हों तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हों तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से एक को कितना धन मिलेगा। इस सवाल को निकालिएगा और नहीं आए तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।